हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिटनेस। मेरा नाम है निकिता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे KVPY एग्जामिनेशन के बारे में एंड फेलोशिप के बारे में। सो इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल, सो टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट दैट बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट वीडियोज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना is a national level fellowship program to students for pursuing basic science courses and research career in the fields of basic sciences. So KVPY exam is conducted by IISc Bangalore and it is started from 1999. अगर आपको बेसिक साइंसेस में इंटरेस्ट है और आप अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं, रिसर्च सेक्टर में बनाना चाहते हैं इन द बेसिक साइंस, देन KVPY इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू बिकॉज KVPY थ्रू आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं इन IISc एंड IISERS एंड यू नो IISc एंड IISERS आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च in India, right? So objective of this KVPY examination is to choose bright minds which are interested in basic sciences and in research in basic sciences and so that it will help in development of India. So KVPY exam दो स्टेजेस में होती है। पहले होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर होता है आपका इंटरव्यू। सो जो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं फिर उनको मिलती है फेलोशिप। देखिए ये फेलोशिप जो है सिर्फ बेसिक साइंसेस वालों के लिए है। जो स्टूडेंट ये कोर्सेज करते हैं लाइक BSc, BStat, BSc इन मैथमेटिक्स, इंटीग्रेटेड MS कोर्स या फिर MSc, इन कोर्सेज के लिए ही ये KVPY फेलोशिप दी जाती है। इंजीनियरिंग या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज के लिए ये KVPY फेलोशिप नहीं है। अगर आप KVPY एग्ज़ाम क्लियर करके ये कोर्सेज करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलती है। सो आपको दो टाइप से फेलोशिप मिलती है, एक मंथली और एक एनुअल। सो जब आप ग्रेजुएशन लेवल में होते हैं तो आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलता है एंड एनुअली आपको 20,000 मिलता है, ठीक है। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल बाद आपकी फेलोशिप इन्हांस होती है। 5,000 से आपको 7,000 मिलता है पर मंथ एंड 28,000 पर एनुअल आपको फेलोशिप मिलती है। सो ये स्कॉलरशिप आपको प्री-PhD कोर्स तक मिलती है इन ग्रेजुएशन एंड इन पोस्ट ग्रेजुएशन। सो अभी देखते हैं एलिजिबिलिटी, कौन कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है। सो 3 स्ट्रीम में होती है आपकी एग्ज़ाम, SA, SX एंड SB। मतलब अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप SA स्ट्रीम की एग्ज़ाम दोगे, अगर आप क्लास 12th में हैं तो SX, और अगर आप BSc के फर्स्ट ईयर में हैं तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं विच इज़ SB। सो अब देखते हैं सिलेबस। सो सिलेबस इज़ नॉट फिक्स, ठीक है। अगर आप SA एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 11th की, सो आपका एनालिटिकल नॉलेज चेक किया जाएगा ऑफ PCMB सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। अगर आप SX दे रहे हैं क्लास 12th की तो क्लास 12 तक का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो का एनालिटिकल नॉलेज चेक किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप SB दे रहे हैं फर्स्ट ईयर ऑफ BSc स्टूडेंट तो आपका फर्स्ट ईयर तक का नॉलेज चेक किया जाएगा। सो सिलेबस इज़ नॉट फिक्स्ड, ओके। जो स्टूडेंट स्ट्रीम SA के एग्ज़ाम देना चाहता है उसे 75% चाहिए मिनिमम इन 10th क्लास इन एग्रीगेट विथ मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स एंड 65% फॉर SC, ST एंड PWD। जो स्टूडेंट SX की एग्ज़ाम देना चाहता है उसे भी मिनिमम 75% चाहिए इन 10th साइंस इन एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट एंड मिनिमम 65% फॉर SC, ST एंड PWD। एंड जो स्टूडेंट स्ट्रीम SB की एग्ज़ाम देना चाहता है उसे 12th में मिनिमम 60% चाहिए इन एग्रीगेट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड मिनिमम 50% फॉर SC, ST एंड PWD। एंड फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जामिनेशन में भी उनको 60% मिनिमम होना चाहिए एंड 50% फॉर SC, ST एंड PWD। सो अभी देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। सो SA का एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगा और SX एंड SB का एग्ज़ाम पैटर्न अलग होगा। सो पहले देखते हैं SA का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। लाइक जो क्लास 11 के बच्चे जो पेपर देने वाले हैं SA का, उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा वो पहले देखते हैं। तो SA के लिए पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देयर विल बी 4 सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, ठीक है। सो पार्ट 1 में हर सेक्शन से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो टोटल हो गए 60 क्वेश्चंस, राइट। एंड पार्ट 2 में हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो टोटल हो गए 20 क्वेश्चंस। सो पार्ट 1 के क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के विद 0.25 मार्क्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग एंड पार्ट 2 के क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के विद 0.5 मार्क्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग।
सो ऐसे के लिए सारे सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है, ठीक है। सो टोटल हो गया 100 मार्क्स के पेपर फॉर ऐसे, राइट। अभी देखते हैं SX एंड SB का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सो अगेन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पेपर डिवाइडेड होता है। 4 सेक्शंस विल बी देयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। पार्ट 1 के लिए हर सेक्शन से 20 क्वेश्चंस आएंगे एंड पार्ट 2 के लिए हर सेक्शन से 10 क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट 1 में हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा विद 0.25 मार्क्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग एंड पार्ट 2 में हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा with 0.5 marks of negative marking. So for SX and SB, student must attempt 3 sections from part 1 and 2 sections from part 2. So ये भी पेपर टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। So अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपकी ये फेलोशिप कंटिन्यू तभी होगी जब आपकी ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज मिनिमम 60% आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाएगी आपकी फेलोशिप। फिर जब भी आपके मिनिमम 60% आएंगे तब आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। सो यू कैन से दैट KVPY इज़ एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव एंड टफ एग्जाम। सो फॉर रिसीविंग फेलोशिप both aptitude test and interview marks are considered. So जो भी बच्चे shortlist किए जाते हैं from this aptitude test, they are called for interview. So 75% consider किए जाते हैं from aptitude test and 25% from interview. So application form निकल जाते हैं जुलाई में और आपके aptitude test होते हैं नवंबर में. So if you want to apply for KVPY, you have to apply from the official website of KVPY. Link is given in description box below. So yes, this was whole information about KVPY examination. I feel मैंने आपको सारी information बता दी है। अगर कोई छूट जाती है तो let me know in the comment section below. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। I will definitely reply you. So please subscribe our channel and hit that bell icon as well so that whenever new videos will come, you can get notification. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी, गुड बाय।